हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैं लवली लायर के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लड़की का भाई ना असल में दोहा का इंतजार कर रहा था उसके अपार्टमेंट के बाहर। फिर दोहा जैसे ऊपर आता है और अपने अपार्टमेंट का डोर खोलने ही वाला था कि वो ना असल में इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में बाद में उसे पता चलता है कि ये तो दोहा है ही नहीं, ये तो कोई और ही लड़का था। पर तभी अचानक ना दोहा भी आ गया था। तो फिर यहाँ पे वो ना असल में दोहा के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये सारी आवाजें सुन के ना फिर यहाँ पे सोली भी बाहर आके देखती है। लेकिन यहाँ पे दोहा तो उसे वापस से अंदर भेज देता है, डोर बाहर से लॉक कर देता है। तो यहाँ पे सोली ना फिर पुलिस को कॉल कर देती है और साथ ही में कांगमिन को भी सारी बात बता देती है। फिर बाद में यहाँ सोली भी ना बाहर जाके यहाँ पे दोहा को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे उसे ना चोट लग गई थी और उसी वक्त ना फिर कांगमिन भी वहाँ पे आ गया था और वो ना यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और सभी लोगों को फिर पुलिस स्टेशन लेके गया था। फिर यहाँ पे उस लड़की की पूछताछ हो रही थी और साथ ही में दोहा और सोली से भी पूछा जा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। और साथ ही में यहाँ पे कांगमिन ना दोहा से कह रहा था कि अगर तुमने मुझे उससे उस दिन पकड़ने दिया होता तो आज ये सब नहीं होता, इसमें ना तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि आज ना तुम्हारी वजह से किसी और की जान जाने वाली थी। तो इस बात को सुन के ना यहाँ पे दोहा को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और वही इधर हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में जिस लड़की को मारा गया ना वो और कोई नहीं, वो लीरम का भाई था और जिसे असल में चोट लगी है ना वो देवचैन की कंपनी में ही काम करता है। फिर वहाँ पे असल में दोहा भी आ गया था उसे कंसोल करने के लिए। तो यहाँ पे वो लड़का ना असल में उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम सच में किम दोहा हो? यार दोहा तो कह रहा था कि हाँ मैं वही हूँ। फिर तभी यहाँ पे ना सोली भी वहाँ आ गई थी। बाद में ये दोनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ दोहा उससे कह रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ है ना उसमें मेरी ही गलती है, अगर मैंने उस दिन उसे जाने नहीं दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। यार सोली तो उससे कह रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो उसकी है, उसने ना तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम खुद को गिल्टी मत फील करो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे देवचैन को दिखाया जाता है जिसके पास ना उसका भाई आ गया था और वो यहाँ पे उसे पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे पार्टनर ने ना असल में मुझे धोखा दे दिया और मेरे सारे ही पैसे लेके वो भाग गया। पर यहाँ देवचैन तो उसे मना कर देता है। और साथ ही में जब वो यहाँ पे इंटरनेट पे दोहा के पोस्ट देखता है कि दोहा ने असल में एक मर्डर सस्पेक्ट है, तो यहाँ पे फिर ना अपने सेक्रेटरी को कॉल कर देता है और कह रहा था कि तुम ना न्यूज़पेपर में ये खबर छपवा दो कि हम ना बहुत पहले ही दोहा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुके हैं और हमें उसके पास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और ना ही हम अब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं। वही फिर हमें यहाँ पे शाम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पे दोहा ना सोली को अपनी पीठ पे बैठा के घर लेके जा रहा था, क्योंकि सोली को ना असल में दोहा को बचाने के चक्कर में चोट लग गई थी। इसलिए फिर वो यहाँ पे उसे टैक्सी में बैठा के घर जाने के लिए कहता है और कह रहा था कि मैं ना आज की रात यहीं पे रुकूंगा जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। बाद में ना फिर सोली भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह के चली जाती है। फिर बाद में ना असल में दोहा उस लड़के से मिलने आ गया था। तो यहाँ पे वो लड़का भी ना उसे थैंक यू कहता है मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए और साथ ही में इतना बड़ा रूम भी बुक करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम मुझे थैंक यू मत कहो। तो इस बात की वजह से ना फिर वो लड़का उसे बताने लग जाता है कि मुझे ना असल में आपके पास उस पार्क ने भेजा था आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाने के लिए और उसी ने मुझे आपका एड्रेस दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसे ला के दूंगा तो वो मुझे ना किसी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसी वजह से मैंने ये सब किया था, मुझे माफ कर देना। फिर वही कुछ देर बाद जब वो यहाँ से बाहर जा रहा था तो यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर ना उसे घेर लेते हैं और साथ ही में काफी सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या आप ही किम दोहा हो, क्या आपका असली किम सायोंग है और क्या तुम्ही ने असल में चायोंग के बहन को मारा था। और तभी ना असल में यहाँ पे फिर सोली भी वहाँ आ गई थी, वो उसे यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही थी शायद। पर यहाँ ना असल में दोहा इन लोगों को बता देता है कि हाँ मैं ही असल में किम दोहा हूँ और मैं ही किम सायोंग भी हूँ और मैंने ना किसी को नहीं मारा। फिर बाद में ना असल में सोली दोहा को लेकर सीधे ही वहाँ से ना फिर कैफे में आ गई थी। तो फिर यहाँ पे कैफे में आने के बाद दोहा सोली से कह रहा था कि हमें ना जल्दी ही असली अपराधी को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं भी ना अपना नाम क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने ये सब नहीं किया। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे दोहा की मॉम को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसके पास ना एक असिबली वुमेन आ गई थी और वो उसके ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुमने उससे झूठ क्यों कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा दोहा जर्मनी जा चुका है पर वो तो यही है, तो इस वजह से ना तुम्हें अब अपनी इलेक्शन सीट से रिजाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पे दोहा की मॉम तो उसे मना कर देती है और कह रही थी कि मैं ना सभी लोगों के सामने अब उसका पूरा सच लेके आऊंगी, क्योंकि वो ना असल में क्रिमिनल नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दोहा और देवचैन को भाई को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे दोहा से ना पैसे मांगने आया था। वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि मेरा ना बिजनेस डूब चुका है और साथ ही में मेरे पार्टनर ने भी मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। फिर यहाँ पे दोहा तो उसे देने से मना कर देता है। तो इस बात पे वो लड़का उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी काफी ज्यादा बार मदद की है। तो ये सब सुन के दोहा उससे कह रहा था कि ये क्या बोल रहे हो। तो तभी ना असल में यहाँ पे हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जो कि दोहा याद कर रहा था। जब असल में यहाँ पे दोहा यूंजी से मिलने आया था तो यहाँ पे यूंजी भी ना उसे आके कसके से गलाई लगा देती है और वो ना असल में रो रही थी। और वही यहाँ पे इधर प्रेजेंट सीन में वो लड़का उसे बता रहा था कि असल में उस लड़की के फादर ना बहुत ही ज्यादा बुरे थे, वो हमेशा
हमेशा ही उसे ना मारा करते थे। तो फिर ना असल में दोहा उस लड़के से उसके फादर का एड्रेस मांग रहा था, तो वो भी ना असल में उसे दे देता है। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है उसके कैफे में। तभी यहाँ पे उसके दोस्त आके ना उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या किम सांगजू ये असल में किम दोहा है। ये बात सुनते ही ना असल में उसकी मोम भी वहाँ पे आ गई थी और वो ना यहाँ पे सोली के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हें ना उस लड़के से जल्दी ही ब्रेकअप करना होगा। वह यहाँ उल्टा ना सोली उसके मोम पे ही काफी जोर से चिल्लाती है कि मैं आपकी बात क्यों मानूं। वही दूसरे सीन में हमें यहाँ पे बेकरी में दिखाया जाता है, जो कि ये लोग भी ना असल में उसी के बारे में बात कर रहे थे, दोहा के बारे में। तो यहाँ पे ये लड़की और वो शेफ कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई मर्डरर होगा, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर बाद में असल में कैफे में असल में दोहा ना सोली से मिलने आ गया था और उससे कह रहा था कि मुझे कुछ पता चला है उस लड़की के फादर के बारे में, इसलिए मैं ना कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ सोली तो कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ दोहा तो उसे मना कर देता है। कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना सब संभाल लूंगा। ये कहकर ना फिर वो असल में वहां से चला जाया था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन से निकलते हुए उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसे कहीं ले जा रहा था। तभी यहाँ पे वो लड़का ना सब में कांगमिन से कहता है कि आप ना मेरी डायरी चेक करिए, उसमें ना जरूर आपको कोई ना कोई सबूत मिलेगा, क्योंकि बाकी के पुलिस वाले ना इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे ड्यूक चैन को दिखाया जाता है जिसके पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आ गया था और उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारी वाइफ ना असल में तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर वही बाद में हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि असल में उसी मार्केट में आ गया था, उसी गाँव के। तो यहाँ पे सभी लोग ना उसे देख के उसे मर्डरर कह रहे थे। तो असल में यहाँ पे दोहा ना योंजू के फादर के दूसरे वाइफ के पास आ गया था और वो यहाँ पे उसके हस्बैंड का पता मांग रहा था, लेकिन वो लेडी तो उसे मना कर देती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, तुम जाओ यहाँ से। वही बाद में दिखाया जाता है कि असल में सोली ने ना असल में कांगमिन को डिनर के लिए बुलाया था, क्योंकि असल में उसने ना उस दिन उन लोगों की काफी मदद की थी थैंक यू कहने के लिए। पर यहाँ पे फिर असल में कांगमिन तो उससे कहने लग गया था कि हमें ना जल्दी असली अपराधी को ढूंढना होगा, नहीं तो दोहा ना इसमें काफी बुरा फंस जाएगा। वही फिर बाद में हमें ना उसी डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में है, उसकी असल में बेटी एडमिट है और इन सब के लिए ना असल में यहाँ पे दोहा की मॉम ने ही उसे हेल्प की थी। बाद में वो उसे कॉल भी कर देती है और उससे कह रही थी कि दोहा के केस के बारे में क्या हुआ। वही फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे पार्क को दिखाया जाता है जो कि सोली की कैफे आ गया था और वो ना यहाँ पे उसे फोटो दिखा के कह रहा था कि मुझे ना सब पता है कि असल में तुम्हारे और किम दोहा के बीच में चल क्या रहा है, और वो ना असल में यहाँ पे उसे ब्लैकमेल करने लग गया था। और यहाँ सोली तो कह रहे थे तुम जो चाहे कर लो, मुझे ना इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे उसके दोस्त आके ना उसके पास से फोन लेके सभी फोटोज को डिलीट कर देते हैं और उसे ना फिर वहां से भगा देते हैं। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि असल में एक लड़के के पास आके ना असल में उसी लड़की के फादर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे ना कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वही फिर नेक्स्ट सीन में सोली की मॉम को दिखाया जाता है जो कि असल में उसके फादर को लेके ना सोली की कैफे आ गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके फादर ना सोली को प्रेशर करे कि वो ना असल में दोहा से ब्रेकअप कर ले। पर यहाँ पे आके उन्हें पता चलता है कि यार सोली का तो कैफे बंद रखा है, इसलिए ना वो दोनों ही फिर वापस चले गए थे। वही फिर हमें यहाँ पे शाम के समय दिखाया जाता है दोहा को जो कि ना असल में उसी बीच पे आया हुआ था, और वही इधर हमें यहाँ पे सोली को भी दिखाया जाता है जो कि असल में दोहा को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ हो इस वक्त, मुझे ना अभी तुमसे मिलना है। तो दोहा कह रहा था कि ठीक है फिर आ जाओ। यहाँ पे वो तो उससे कह रही थी कि जरा पीछे मुड़ के देखना। तो जब यहाँ पे दोहा ना उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पे फिर वो दोनों गले मिलते हैं तो सोली उससे कह रही थी मुझे ना तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। बाद में फिर वो दोनों वहाँ से एक बैंक में चले गए थे उसी लड़की के फादर के बारे में पूछने। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उस लड़के के फादर यानी कि युंजी के फादर आके ना यहाँ युंजी के डेथ के इंश्योरेंस वाले पैसे लेके चले गए थे। फिर वही नेक्स्ट डे ना ये दोनों यहाँ पे फिर से उसी लेडी के पास आ गए थे मार्केट में, और यहाँ युंजी के फादर यानी कि इसके हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे। और यहाँ पे वो लेडी तो उनसे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद ना वो अब कहीं और रहते होंगे, इसलिए मुझे ना कुछ नहीं पता। यहाँ पे वो दोनों तो उसे कहने लग जाते हैं कि असल में जो ना उसकी बेटी के साथ हुआ है वो ना आपके साथ भी वो कर सकता है, इसलिए आपको ना थोड़ा सेफ रहना होगा। तो फिर ना असल में वो लेडी उसे बता ही देती है कि वो ना शायद किसी बार में मिलेंगे। तो जब यहाँ पे शाम को वो दोनों एक बार में जाते हैं उसके बताए हुए, यहाँ पे वो कुछ बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी यहाँ पे ना असल में एक आदमी वहाँ आ गया था जिसकी मदद ना यहाँ पे सोली ने काफी समय पहले की थी। तो वो ना फिर असल में उन्हें अंदर लेके चला जाता है। तो फिर अंदर जाने के बाद ना असल में यहाँ पे इन दोनों को ना ड्यूक चैन का भाई मिल गया था वहाँ। वो दोनों ही ना एक दूसरे से पूछने लग गई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर वो तो बता रहा था कि मैं ना असल में पैसे कमाने के लिए आया था, पर मेरे तो सारे ही पैसे लूट गए। फिर तभी ना असल में यहाँ पे बाजू में किसी का झगड़ा हुआ था। तो ये सुन के ना फिर असल में दोहा वहाँ चला गया था। वो देखता है कि या तो वो युंजी के फादर थे। तो फिर ना वो असल में गुस्से में उनके पास चला गया था और उनकी कॉलर पकड़ के उनसे पूछ रहा था कि क्या तुमने ही युंजी को मारा है। तो यहाँ पे वो तो कह रहा था कि नहीं, और यहाँ पे ये बात ना असल में सोली ने भी सुन ली थी। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।